प्रियजनों, जीवन के अंदर दुख और सुख एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपको आज इसी धर्म के और मन के और शरीर के विषय में आज बता रहा हूँ। नमस्कार करने के पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों की दोनों कड़ियाँ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर कोई कष्टी का समय आता है वो आपकी परीक्षा का समय होता है। जहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं वो आपके कर्मों का भुगतान होता है। आपने जो अच्छे सत्कर्म किए हैं उनका आपको फल मिला है। प्रभु के पास से जब हमें जीवन का आदेश मिलता है और हम इस संसार के अंदर आते हैं तो हमने जो अपने पिछले जितने कर्म किए हुए हैं उन कर्मों के अनुसार हम अपना गंतव्य स्थल टो लेते हैं। स्टेशन के ऊपर जिस स्टेशन तक की हमने टिकट ली है वहाँ पर उसी स्टेशन पर हमें उतरना होता है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कितना ही बड़ा जोर लगा लें, कितने ही ज़्यादा आप रुपए खर्च कर लें उसके बाद में, लेकिन गंतव्य स्थान पर उतरना पड़ेगा। प्रियजनों, गंतव्य स्थान पर जब हम जाते हैं वो हम अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। कोई ट्रेन चलती है, आप देखिए उस ट्रेन के अंदर कैसी कैसी कैटेगरी होती हैं। एक आदमी फर्स्ट क्लास के अंदर बैठ करके चलता है, एक आदमी सेकंड क्लास के अंदर बैठ कर चलता है, एक आदमी थर्ड एसी में बैठ करके चलता है, एक आदमी जनरल बोगी के अंदर बैठ करके चलता है और एक आदमी स्लीपर क्लास के अंदर बैठ कर चलता है। सब अपने जिसने जितना पैसा खर्च किया है उसी हिसाब से उस ट्रेन के अंदर बैठ करके आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। जीवन के ऊपर आपने जो पिछले कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको इस जन्म के अंदर आपको उतनी सुविधा मिलती है। आप देखिए कि एक कुत्ता गलियों के अंदर भोगता है, दूसरा कुत्ता कार कोठरियों के अंदर रह करके बहुत ही अच्छा अपना जीवन व्यतीत करता है। ये सब उनके कर्मों के योनि तो एक ही है, लेकिन उन्होंने अपने कर्म अलग अलग लिए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके कर्म भी हमारे सभी के कर्म हमारे पिछले कर्मों के अनुसार बंद करके चलते हैं। तो सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दान प्रवृत्ति के अंदर अपना जीवन लगाइए। जो आपसे छोटे हैं उनको आर्थिक सामाजिक जो भी आप उनकी वो कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो आप उनकी सहायता करें और अपने कर्मों को फिर आगे बढ़ाएं। कर्म के प्रधान ये समाज है, कर्म प्रधान ये जीवन है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप भुगतेंगे, ये कटु सत्य है। प्रियजनों, सात्विक बनिए, सदाचारी बनिए, मांसाहार का परित्याग कीजिए, अपने धर्म पर जो सत्कर्म सिखाता है उसी के अनुसार अपना जीवन यापन कीजिए। दूसरे जीवों को किसी भी प्रकार से उनका मन दुखाने की या उनके ऊपर किसी किस्म के अत्याचार करने से दूर रहें, क्योंकि आज जो विकसित देश हैं आप देखिए प्रकृति के आगे वो झुके हुए हैं। जितने बड़े बड़े कत्ल खाने बनेंगे, जितने बड़े बड़े यांत्रिक निरीह जीवों का कत्लेआम होगा, उसी प्रकार से उसी समाज को, उस देश को उसी हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जो उन आत्माएं हैं, निरीह आत्माएं हैं जो बोल नहीं सकती, उनके ऊपर किया गया अत्याचार प्रकृति कभी सहन नहीं करती और प्रकृति उस आदमी को, उस समाज को, उस देश को उसी अनुरूप चला देती है, उसी अनुरूप उसको डाल देती है, उसी अनुरूप प्रकृति भी उन पर उसी तरह से अत्याचार करती है। आज ये वातावरण का परिवर्तन आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आप ये प्रकृति का जो प्रकोप आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप सभी को दिख जाता है, लेकिन अपना किए हुए दुष्कर्म किसी को दिखाई नहीं देते। तो दुष्कर्मों से बचें, सत्य रास्ते पर चलें। मैंने जो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है, आपके कल्याण के लिए बनाया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से अगर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा जीवन के हर पहलू का, आपके स्वास्थ्य संबंधी, आपके ज्ञान संबंधी और आपके धर्म संबंधी ये चैनल मैं डालता हूँ। आप इनका अनुकरण कर सकते हैं यदि आपको अच्छे लगें तो, और अनुकरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पुनः नमस्कार, वंदे मातरम।